बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बी माय गेस्ट विद अहमद गुरेजा। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? जी हाँ, हर सीज़न की तरह हर एपिसोड में आपकी मुलाकात करवाते हैं कम्युनिटी के ऐसे जाने पहचाने शख्सियत से जिनसे आप मिलना चाहते हैं, जिनको आप जानना चाहते हैं। हम बात कर रहे हैं कि इस टाइम हो रहा है समर के अंदर जब हम बात करते हैं तो बहुत सी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं शहर के अंदर। अगर हम बात करते हैं बीइंग क्रिकेटिंग नेशन तो हम हमेशा क्रिकेट देखना पसंद करते हैं, क्रिकेट की बात करते हैं। अभी रिसेंटली क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ यूएस के अंदर और एक जोशो जलवा हमने देखा लोगों के अंदर। लोग गए, उन्होंने क्रिकेट को देखा, विटनेस किया। बड़े मैचेस हुए जिसमें इंडिया पाकिस्तान का मैच भी था। और जब हम बात करते हैं कि कनाडा में इन मैचेस की बात करते हैं और इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात करते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ एक ही नाम आता है। जी हाँ, हम बात करें G20। तो G20 के एक स्टेक होल्डर गुरमीत सिंह जो कि बॉम्बे स्पोर्ट्स के ओनर हैं, उनके बेटे करण आज हमारे साथ मौजूद हैं। करण, आपको वेलकम करते हैं बी माई गेस्ट में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बी माई गेस्ट। थैंक यू सलाम, थैंक यू सो मच। क्या हाल है? खैरियत से? सब खैरियत। सब पंजाबी च गल होएगी कि उर्दू च करिए? उर्दू विच कर लीजिए, पंजाबी विच कर लीजिए। ठीक हो गया। तो करण जी, पहले तो 4 साल हो गए आपको G20 यहाँ पे करवाते हुए और ओवर द टाइम हमने देखा कि एक रुझान लोगों का जब फर्स्ट टाइम अनाउंस हुआ 2018 के अंदर कि G20 होने जा रहा है शहर के अंदर, लोगों को आइडिया नहीं था कि G20 क्या है, किस तरह के मैचेस होंगे, कितनी टीम्स होंगी। हमेशा जहन के अंदर रहा IPL को देखा या PSL को देखा या उन लीग्स को देखा। ऐसे नहीं था कि शायद उसी टाइप की लीग होगी। लेकिन जब मार्केटिंग होना स्टार्ट हुई, प्लेयर्स के नाम सामने आना शुरू हुए तो ग्रुप्स में बात होना शुरू हुई कि भाई इट इज़ हैपनिंग फॉर अ रियल। कैसा रहा वो पहला एक्सपीरियंस? और जानना चाहेंगे कि व्हाट मेड यू गाइज ब्रिंग एन इंटरनेशनल लेवल ऑफ क्रिकेट टू कनाडा? जी, पहला एक्सपीरियंस 2018 में था जब हमने सीज़न 1 किया था G20 का किंग सिटी में जी। और उस टाइम पे आई थिंक दुनिया के सब जितने टॉप T20 प्लेयर्स थे, डेविड वार्नर भी थे उस टाइम पे, इधर स्टीवन स्मिथ भी थे, कायरन पोलार्ड, ड्वेन ब्रावो, सब आए थे। एक्सपीरियंस तो हमारे लिए भी वो एक आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस था क्योंकि हम भी पहली बार कुछ ऐसा एक एंडेवर कर रहे थे, कैसी चीज़ कर रहे थे जिसमें हमें काफ़ी कुछ ऑन ग्राउंड सीखना पड़ा। एक्सपीरियंस ने ये सिखाया कि नॉर्थ अमेरिका में उस टाइम पे क्रिकेट करना कितना मुश्किल है। जी, जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था और जो अब डेवलप हो रहा है वो सबसे बड़ा हमारा चैलेंज रहा है। और ये हमने क्यों किया, ये तो एक अपॉर्चुनिटी थी। जब G20 हमने अनाउंस करी, वी वर द 6th लीग इन द वर्ल्ड। करेक्ट जी, एंड हम पहले एसोसिएट मेंबर थे जिन्होंने अपनी फुल फ्लेजेड इंटरनेशनल फ्रेंचाइज टूर्नामेंट कराई थी कनाडा से। सही। तो हमने एक अपॉर्चुनिटी देखी थी नॉर्थ अमेरिका के लिहाज से, पर कनाडा के पास एक एडवांटेज है जो शायद नॉर्थ अमेरिका में और कहीं नहीं है। कनाडा के पास मिसिसागा है, ब्रैम्पटन है, सरी है, ऐसे डेडिकेटेड पॉकेट्स हैं जहाँ पे हमारे साउथ एशियन जितने फ्रेटर्निटी के लोग हैं वो एक ही जगह हैं, तो रेडीमेड ऑडियंस था। तो अगर हम कंपेयर करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जब कंपैरिजन की बात आती है तो GTA को कंपेयर किया जाता है डैलस ह्यूस्टन के साथ, क्योंकि वहाँ भी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो कि मल्टी कल्चरल है। इसके बाद कहूँ तो उसमें पंजाबी, इंडियन, पाकिस्तानी, क्योंकि ये क्रिकेटिंग नेशन है, श्रीलंकन, ये बहुत क्वान्टिटी में मौजूद है। तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि यार एक तो US एक बड़ी कंट्री, फिर US डॉलर्स हाँ। और तीसरा कि डैलस एक नोन डेस्टिनेशन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल? नहीं, देखें, डैलस इज़ अ नोन डेस्टिनेशन, बिल्कुल सही बात है आपकी, पर टोरंटो काफ़ी टोरंटो जी, टोरंटो ही तो हाँ, ऑप्शन अगर हम एक्सप्लोर करने जाते तो US एक ऑप्शन हो सकता था, पर आई थिंक कनाडा इज़ क्लोजर टू होम इन टर्म्स ऑफ हाउ इट फील्स। और तो फिर कनाडा की मैं समझ रहा हूँ जो बात, वो ये है कि हम ये हमेशा फील करते हैं और हम देखते हैं कि जब हम बात करते हैं ना कि पंजाब का घर कनाडा है, जी, तो खुल के बात करते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। पंजाब मतलब हिंदुस्तान में तो ये कहा जाता है अगर कोई कनाडा में है हिंदुस्तानी तो या तो वो पंजाब से है या वो गुजरात से है। सही बात। हमारे पास दो ही स्टेट हैं जो इधर। और जब अगर हम बात कर लें ब्रैम्पटन की,
तो इट्स ऑल अबाउट पंजाबीज, जी। राइट। और अगर हम बात करते हैं पंजाबी कंट्रीब्यूशन की, तो मैं समझता हूँ कि कनाडा के अंदर जितनी पंजाब की तरफ से, पंजाबी लोगों की तरफ से कंट्रीब्यूशन है, वो शायद किसी और कंट्री या नेशन की तरफ से हो, ठीक है। अगर वो सिर्फ हम किसी एक पर्टिकुलर एरिया की बात नहीं कर रहे, वेदर इट्स आपकी बैंकिंग सेक्टर में चले जाएं, आप पॉलिटिकल सेक्टर में चले जाएं, आप अपनी मार्केट के अंदर जो जितने स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस के अंदर चले जाएं, तो हमने देखा है कि पंजाबीज आर देयर, एक पहचान बन चुकी हुई है। ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर लास्ट जी, 2 साल पहले सज्जन साहब। संसद से वो, उसके अलावा बहुत से और हमारी मिनिस्ट्री जो है पंजाबियों के पास रही हैं। जी। तो आई थिंक ये सूट करता है कि पंजाबी क्योंकि G20 करा रहे हैं, तो वो बनती तो ब्रैम्पटन के अंदर है। जी बिल्कुल। आप सही बोल रहे हो। मेरा मानना ये है कि हमारे मुल्कों से जो भी इधर इमिग्रेट होके आते हैं ना, अपना कल्चर लाते हैं, नॉट जस्ट जो हम कल्चर जिसकी बात करते हैं पंजाबी कल्चर, पर वो अपना वर्किंग कल्चर भी लाते सही कह रहे हैं। हैं। मैंने ये देखा है कि हमारे मुल्कों से जितने लोग इधर आते हैं, वो जितनी मेहनत करते हैं, वो बहुत कम लोग कर पाएंगे। तो That's true, that's इसीलिए true. शायद ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने नोट किया है कि मेहनती लोग हैं, जी मेहनती लोग हैं। जी। और यही मैं क्रेडिट आपको भी देना चाहता हूँ कि एक आपने विजन को बिल्ड किया, बिकॉज आई हैव गॉन ओवर द फाइनेंशियल्स ऑफ द लास्ट 3 years ऑफ G20 एंड आई हैव सो मेनी क्वेश्चन अबाउट इट, मैं उनसे पूछूंगा। एंड कहीं से भी ये नज़र नहीं आता कि इट्स अ वेरी वेरी प्रॉफिटेबल लीग एट दिस एज ऑफ टुडे, जी बट यू गाइज आर पुटिंग एफर्ट, जी आप टाइम लगा रहे हैं जी। कि वन डे वन सीजन विल कवर एवरीथिंग, जिसकी एग्जांपल आईपीएल है हमारे पास, बिल्कुल ठीक है, उसके ऊपर आपसे मैं डिस्कस करूंगा। बिल्कुल। तो ये एक बात बिल्कुल जेन्युइन है कि मेहनती लोग हैं पंजाबी, और ये एक मैं समझता हूँ कि फॉर ऑल ओवर कनाडा ये खुशाइंद बात है कि आप लोग इंडिया से उठ के आए और ये विजन आपके डैडी ने, आप लोगों ने देखा और आके इसको यहाँ पे कर दिखाया, सिर्फ बात नहीं की। किंग सिटी वो जगह है जहाँ पे सहारा कप भी हुआ। नहीं, सहारा कप हो रहा था टोरंटो क्रिकेट एंड कर्लिंग क्लब में। लेकिन मुझे याद पड़ता है कुछ मैचेस उसके वहाँ पे हाँ, खेले गए थे। आप शायद हाँ। वो भी हो सकता है। तो किंग सिटी आपने चूज़ किया 2018 के अंदर, और उसके बाद से मैचेस मूव हो गए ब्रैम्पटन के अंदर, क्या वजह? मूवमेंट की जी 2018 में जैसे मैंने आपको बताया कि वी वर न्यू, तो हमें इतना ना हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं थी कि आइडियल लोकेशन क्या होगी। तो उस टाइम पे जो एक ही आईसीसी एक्रेडिटेड वेन्यू था वो किंग सिटी था, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो वेन्यू हमने सेलेक्ट किया। ठीक है। 2019 में जब हमारे पास वक्त था, तो हमने ऑप्शंस एक्सप्लोर की, 4-5 सिटियों से बात करी कि क्या आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, और उसमें से फ्रंट रनर ब्रैम्पटन निकल के आए। सही। तो जो मेयर साहब हैं, मेयर पैट्रिक ब्राउन, उनको मैं मिस्टर क्रिकेट बुलाता हूँ। तो 2019 में उनसे पहली बार मुलाकात हुई, वहाँ से बात हुई और ब्रैम्पटन घर बन गया। नहीं बिल्कुल, और मैं समझता हूँ कि मेयर पैट्रिक ब्राउन की खुद ज़ाती तौर पे बड़ी एफर्ट है क्रिकेट को ब्रैम्पटन में कराने के लिए और क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए, जिस भी बात हो रही है। एक स्टेटमेंट रीड करूँगा और उसके बाद आपसे सवाल करूँगा। अ परमानेंट cricket facility is something Brampton Mayor Patrick Brown has promised for years. Without delivering last term, council was told a world-class cricket stadium in Brampton would cost 35 million, a fraction of the prestige for stadium built recently around the world. A year later, the public was told 49 million was needed. After that, funds were initially embarked in the budget process. Brown, who refused to expand the city budget, had the cricket funding removed. Eventually, City Hall halted the project due to the lack of answers around how to fund the stadium, although the city continues to invest in existing cricket infrastructure. Is the stadium being built or no? Yes, it is being built. Funds का क्या करेंगे? The city has not enough funds to build it. जी, जब कोई भी मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अंडरटेक होता है, तो आई गेस उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स और इन्वेस्टर्स आते हैं। और कनाडा में पीपीपी, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल यूज होता है टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट। सो जहाँ तक मुझे पता है और जो सिटी स्टेप्स ले रही है, इट्स अंडर अ पीपीपी मॉडल। और so now it's moving toward the PPP model in order to generate the funds. मूव हो गया है। मूव हो गया है। तो मूव हो गया है, और स्टेडियम की अनाउंसमेंट भी मेयर पैट्रिक ब्राउन ने G20 के ओपनिंग सेरेमनी पे इस साल करी है। सो द स्टेडियम हैज़ बीन अनाउंस्ड। कितने साल लगेंगे?
बिल्ड 3 टाइम साल 4 टेबल साल 4 से 5 साल बिल्ड टाइम तो टेबल। नेक्स्ट ईयर के प्लान आपसे मैं जानना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले जब आप इतनी बड़ी लीग करवाते हैं करण, तो ऑफ कोर्स यू नीड अ लॉट ऑफ फंड्स, राइट? दो क्वेश्चन और उसके आंसर लूँगा, फिर ब्रेक पे जाएंगे। जी। पहला क्वेश्चन ये कि हमने देखा है कि जो स्पॉन्सर्स आपके साथ फर्स्ट सीज़न में रहे, सेकंड में रहे, थर्ड में रहे, फोर्थ में रहे, एक तो काफ़ी स्पॉन्सर्स रिपीट नहीं हुए बीच में से, जिनकी हम बात करते हैं, स्पेशली टाइटल स्पॉन्सर की बात करते हैं। अगर पहले स्पॉन्सर की बात करें तो कनाडा ड्राई, जो आपका सबसे पहला स्पॉन्सर था, लास्ट 2 सीजन्स में वो हमें टाइटल पे उस तरह नज़र नहीं आए। अगर हम बात करते हैं किसी और लीग की जो किसी और कंट्री में होती है, तो जो टाइटल स्पॉन्सर होता है ना, अगर मैं बात करता हूँ कोक, पेप्सी, वर्ल्ड रिनाउंड स्पॉन्सर्स फॉर दिस क्रिकेटिंग लीग्स, वो उनके साथ रहते हैं थ्रू आउट। क्या रीज़न है कि हम ये फील भी करते हैं, देखते भी हैं, और बीइंग अ जर्नलिस्ट हम इसको स्टडी भी करते हैं कि स्पॉन्सर अपना इंटरेस्ट लूज़ करता है इस स्पेसिफिक लीग के अंदर, ठीक है? अगर उसको इतना अच्छा पुल मिला था तो ही शुड हैव कंटिन्यू द नेक्स्ट ईयर एज वेल, राइट? देखिए, स्पॉन्सर के लिहाज से अगर हम पाकिस्तान या इंडिया में होते तो बात अलग होती। वहाँ पे क्रिकेट को लेके किसी को एजुकेट नहीं करना पड़ता है, क्रिकेट के बारे में सबको पता है। बट नॉर्थ अमेरिकन कॉर्पोरेट मार्केट में आपको क्रिकेट को लेके एजुकेशन ज़रूरी है, सही है। राइट? अब अभी आप मेरे से पूछ रहे हैं स्पॉन्सर्स के बारे में। आप देखिएगा कि 2018 से लेके अब 2024 में टर्किश एयरलाइंस मेरे साथ हमेशा स्पॉन्सरशिप में बिल्कुल रहे जी। पहले हमारे पास कनाडा ड्राई थे, बट पिछले 2 सालों से गेटरेड यानी कि पेप्सी है। तो हम या तो स्पॉन्सर हमने सेम कैटेगरी में किसी और के साथ की है, शायद डील बेहतर हो या ब्रांड रेजोनेंस ज़्यादा हो, या फिर कंटिन्यूटी रही है। सो जैसे आप इस साल देखेंगे जो भी स्पॉन्सर थे लास्ट ईयर सब हैं, निसान है, टीडी बैंक है, गेटरेड है। तो अब क्या हुआ है, आप कुछ टाइम पहले वर्ल्ड कप की बात कर रहे थे कि अभी यूएस और वेस्ट इंडीज़ में वर्ल्ड कप हुआ, उसका इफेक्ट दिख रहा है अभी। जो हम एज अ इंडिविजुअल एंटिटी कोशिश कर रहे थे 2018 से, अब और एंटिटीज़ उसमें सपोर्ट कर रही हैं। तो क्रिकेट का कॉर्पोरेट सर्कल में एजुकेशन टाइमलाइन अब छोटा हो गया है। वी आर सीइंग द कॉर्पोरेट्स नाउ इंटरेस्टेड इन आवर स्पोर्ट। सो स्लोली स्टडी आपने ये रियलाइज़ कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, स्पॉन्सर इंटरेस्ट ले रहे हैं। हम बात करते हैं कुछ फेडरल एंड प्रोविंशियल फंडिंग की। हाउ डिड इट गो दिस ईयर? Last year we had a lot of support in terms of funding from the province. सिटी से हर साल रहा है, तो इस साल भी सिटी से रहा है हमारे पास उनका सपोर्ट। और इस साल फेडरल टूरिज्म मिनिस्ट्री ने भी हमें सपोर्ट किया। ठीक है। सो फेड टूरिज्म इज आल्सो हेल्पिंग अस रन सम ऑफ द एक्सपेंसेस। सो इज इट एज इक्वल एज द लास्ट टाइम और नो? क्या रीज़न है कि ड्रॉप हुई फंडिंग? जी, कुछ मेरे हिसाब से टाइमिंग है, कुछ हालात हैं। फंडिंग क्यों ड्रॉप हुई, अब देखें, डिफरेंट लेवल्स ऑफ सपोर्ट रिक्वायर्ड डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिफरेंट टाइमलाइंस, राइट? सो आई थिंक इस साल हमारे टाइमलाइंस काफ़ी क्रंच हो गए थे। अच्छा, टाइमलाइन तो बड़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है उस तरफ आएंगे, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ठीक है? और आपसे कुछ और जानेंगे, स्पेशली जानना चाहेंगे कि इस साल जो G20 हुआ उस पर कैसा एक्सपीरियंस रहा और आने वाले साल में क्या होगा। लेकिन करण, होता ये कि गेस्ट हमारे कोई भी हों, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी आते हैं, तो हम आखिरी मोमेंट ना वो लेते हैं और हम उनसे कहते हैं कि अब थोड़ी सी कुर्सी को चेंज करते हैं, आप बन जाएंगे होस्ट जी, मैं आ गया हूँ गेस्ट। ये हमने कैमरा दे दिया आपको, आपने लेनी है ब्रेक। प्रोग्राम का नाम है बी माई गेस्ट, ठीक है? ओवर टू यू एंड हियर इज द कैमरा टू यू। Stay tuned and keep watching Be My Guest with Ahmed and Karan. वेलकम बैक टू बी माई गेस्ट और मेरे साथ मौजूद हैं करण। बात हो रही है G20 की, काफ़ी फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात हो रही है। बात करेंगे क्योंकि आपने टाइमलाइन की बात की, तो इस साल एक डाउट ही चल रहा था सबके जहन में कि भाई होगी नहीं होगी। वेरी क्लोज फ्रेंड्स जो मेरे G20 के आपके साथ कनेक्टेड हैं, उनके साथ भी गपशप रही कि भाई ये कब होगी, कब अनाउंस होगा, क्योंकि बाकी जो लीग्स हैं उनका तो पता है कि हर साल होनी है, राइट? G20 के बारे में व्हाई वी ऑल वर वेरी मच सर्टेन, क्या रीज़न थी? जी देखिए, हमारी भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस एंड लिमिटेशंस होती हैं। कनाडा बीइंग एन एसोसिएट मेंबर, तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगता है टू गेट थिंग्स अक्रॉस द लाइन। पर मेरा मानना ये है कि
हर साल डाउट्स होते हैं और हम हर साल टूर्नामेंट कराते हैं, तो अब डाउट्स को अब सबको तसल्ली हो जानी चाहिए कि हाँ भाई कि वो होगा, ये हर साल ये होगा। करवा के ही मानेंगे, ये हर साल करवाते हैं, ये करवा के ही मानेंगे। सही है। एक खबर थोड़ी देर पहले मार्केट में आई एंड यू आर द राइट पर्सन टू आंसर इट कि बॉम्बे स्पोर्ट्स इज लुकिंग टू एग्जिट फ्रॉम GT20, इज इट राइट? नो, नॉट एट ऑल। तो ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये नोट करना है कि गुरमीत सिंह, करण सिंह एंड बॉम्बे स्पोर्ट इज हेयर एंड दे आर प्रॉमिसिंग क्रिकेट टू यू एवरी ईयर। यस वी आर करेक्ट, GT20। एब्सोल्युटली। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं कि लास्ट ईयर प्लेयर्स की काफ़ी कंप्लेंट्स थी पिच के ऊपर। A lot of people were not getting that kind of happening जिसके लिए लोग क्राउड आता है देखने के लिए। जी। और ड्रॉप इन पिचेस रही हैं लास्ट ईयर, राइट? नहीं लास्ट ईयर ड्रॉप इन पिच नहीं थी, ठीक है। तो पिच यहीं पे बिल्ड की गई। तो इस साल जो टूर्नामेंट हुआ उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, टूर्नामेंट तो इस साल हमारा ओपनिंग डे was probably the best opening day any GT20 season has had, और उस बात की मुझे बहुत खुशी है। पिचेस के लिहाज से जी थोड़ा मसला हो रहा है, और वो कुछ चीज़ें हैं जो शायद कनाडा की वेदर हमें नहीं अलाउ करती उतना समय जितना समय चाहिए। तो अभी इसके सोल्यूशंस पे भी काम किया जा रहा है। अगर आप याद करेंगे 2019 में हमने ड्रॉप इन्स किए थे। जी हाँ, 2019 में और 18 में, 19 में करेक्ट। 2019 में हमने ड्रॉप इन्स किए थे और लगभग हर मैच में 200 रन लग रहे थे। तो हम अभी इंटरनली अपनी कमिटीज़ में ये बात कर रहे हैं कि अगले साल की तैयारी में या तो हम ड्रॉप इन्स वापस लेके आए, री इंट्रोड्यूस करें, या फिर पिचेस पे और कैसे उनको काम किया जाए। तो अभी ये हम काफ़ी ज़ोर से इस चीज़ पे काम चल रहा है कि हाउ डू वी इम्प्रूव आवर प्लेइंग कंडीशंस। हाँ बिल्कुल, बिकॉज क्राउड जो आता है उसको तो चौके छक्के चाहिए, उसको दे वांट टू चीयर अप, राइट? इस साल जो GT20 हुआ इसके अंदर वी हैव नॉट सीन दोज बिग नेम्स जिनके लिए क्राउड बहुत ज़्यादा आता है। स्पेशली मैं बात करता हूँ पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए। और इस सवाल के साथ एक और सवाल कनेक्टेड है कि लास्ट जो 3 सीज़न रहे उसके अंदर हमने बड़े नामों को देखा, जिसमें बड़े बड़े नाम, ब्रायन लारा, ठीक है, वहाँ बैठे होते थे, वसीम अकरम वॉज देयर, हरभजन सिंह पाजी वॉज देयर, राइट? इससे पहले मुझे याद पड़ता है युवराज सिंह वॉज देयर, राइट? वकार यूनस। तो बड़े बड़े प्लेयर्स हर सीज़न के अंदर हमने देखे हैं, वो आए हैं, उन्होंने सपोर्ट किया है, दे बिन रिमेन अ पार्ट ऑफ द गेम, राइट? लास्ट ईयर शुएब मलिक वॉज हेयर, शाहिद अफरीदी वॉज हेयर। इस साल सुनने में आया कि 4 बड़े या 5 बड़े नाम आएंगे पाकिस्तान की तरफ से, और इंडिया की तरफ से कोई नाम भी सामने नहीं आया। सबसे पहले तो जाना चाहेंगे कि वाई इज़ इट द कि IPL जो खेल रहा है उसको अलाउ नहीं आना, एंड देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स हु आर नॉट इन कॉन्ट्रैक्ट विद IPL बट दे कैन स्टिल प्ले। क्या ड्राफ्ट के अंदर उनको पिक नहीं किया गया? और कुछ प्लेयर्स तो ऐसे थे जिनको लीग खुद लेके आई, ठीक है, एज एम्बेसडर बना के, ठीक है, जिनको रखा, जिनको फेस ऑफ द लीग रखा। इस साल हमें वो प्लेयर्स नज़र नहीं आए। एक तो ये सवाल, और सेकेंड कि डे एंड तक बात होती रही कि अभी ICC की अप्रूवल नहीं आई, फिर पता चला कि सैंक्शनल अप्रूवल आई, फिर पता चला कि अप्रूवल्स तो हो गई, अगले दिन पता चला कि जो मेन आपके मार्की प्लेयर्स जो पाकिस्तान के आ रहे थे उनको NOC नहीं मिलता। तो क्या ये डिस्कशंस पहले नहीं होती? क्योंकि वी हैव कंफर्म रिपोर्ट्स अ लॉट ऑफ स्पॉन्सर्स पुल्ड आउट बिकॉज ऑफ देम। सो आपने बहुत सारे सवाल किए हैं, तो इकट्ठे पूछ लिए। हाँ, मैं एक एक करके जवाब देता हूँ। इंडिया से प्लेयर जी, वो BCCI का डायरेक्टिव है, वो उनका डिसीजन है। ठीक है। तो इंडिया से कोई भी एक्टिव प्लेयर किसी और फ्रेंचाइज लीग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो जो प्लेयर्स तो नहीं हैं BCCI के साथ, आई मीन देयर आर अ लॉट ऑफ प्लेयर्स दैट, हमें जो आइडिया है, इरफान पठान की बात करते हैं जी, ठीक है, ही इज़ नॉट प्लेइंग IPL, जी, he is not a part of BCCI. जी। Why not him? He just played a Champions League somewhere जी। and he performed very well. जी। प्लेयर सिलेक्शन देखें, जो प्लेयर अवेलेबल है उनका सिलेक्शन वो तो फ्रेंचाइज करती है, ठीक है, हम नहीं करते हैं। सही है। तो हमारा जो इंटरनेशनल प्लेयर्स का पूल होता है वो हम बहुत एक सिंपल तरीके से बनाते हैं। हम सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन करते हैं, ठीक है, प्लेयर या उनकी एजेंट रजिस्टर करेंगे, ठीक है, जितनी भी रजिस्ट्रेशंस हुई हैं, जैसे इस साल लगभग 3000 रजिस्ट्रेशंस थी, वो लिस्ट जाएंगी फ्रेंचाइज मैनेजमेंट को। फ्रेंचाइज मैनेजमेंट उस लिस्ट में से अपनी 50 या 70 विश लिस्ट बनाती है, हमें वापस भेजती है, और अब वो उनको ड्राफ्ट में देखते हैं। ठीक है। तो प्लेयर कौन सा पिक नहीं हुआ, ये आप फ्रेंचाइज वालों से बात करें। हाँ। और हाउ अबाउट के लास्ट टाइम काफ़ी प्लेयर्स ऐसे जो कि लीग
लेके आई थी, जो कि फॉर एग्जांपल आई डोंट नो वेदर वाज देयर वसीम अकरम और शोएब अख्तर, हमने उनको भी देखा एम्बेसडर्स एम्बेसडर्स जी के तौर पे। तो इस दफ़ा एम्बेसडर्स भी हमें नज़र नहीं आए। जी वसीम अकरम वसीम पाजी was supposed to come, unfortunately he broke his toe, ओके, तो वो ट्रैवल नहीं कर रहे हैं. वसीम अकरम हैज़ बीन विद अस फ्रॉम डे वन एंड ही विल बी विद अस until we're doing GT20. ब्रायन लारा वाज एन एम्बेसडर। Yes, we couldn't get Brian this year as well, but we had Desmond Haynes recently visit us at the tournament, and we got a couple of surprises coming up for the final weekend. Yes, Yes. yes, okay, so something is coming. Yes. Right. Next question क्या था जी? क्वेश्चन आपने मेरे से पूछा कि कुछ पाकिस्तानी प्लेयरों की एनओसी रिफ्यूज हुई. yes. अच्छा, पहले हम करते हैं जो आईसीसी अप्रूवल की बात करते हैं कि ये पता चल रहा है कि एक हफ्ता पहले अप्रूवल आती है, और वो भी सैंक्शन अप्रूवल आती है, इसको ज़रा क्लैरिफाई करें। सैंक्शन को ही अप्रूवल बोला जाता है. ठीक है। सो हर टूर्नामेंट जो फ्रेंचाइज टूर्नामेंट होता है उसको आईसीसी सैंक्शन करती है. ठीक है। इंडिया पाकिस्तान जैसे आईपीएल पीएसएल हुआ, कोई भी फुल मेंबर नेशन को सैंक्शनिंग नहीं लगती है. ठीक है, वो दीज टूर्नामेंट्स GT20 हो गया या पीएसएल हो गया या आईपीएल हो गया, दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स. ठीक है। विद इन द कॉन्फाइंस ऑफ द क्रिकेट बोर्ड हियर. तो आईपीएल पीएसएल इनको सैंक्शन नहीं लगता है, ये फुल मेंबर बोर्ड्स हैं. ठीक है। कनाडा को एक रिगरस सैंक्शन प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है. अच्छा। और उसकी टाइमिंग हम इस बार काफ़ी हम पीछे हो गए. अच्छा, टाइमिंग्स इज द कंसर्न. ओके, एंड एनओसी फॉर दीज बिग मार्की प्लेयर्स. जैसे बीसीसीआई अपने प्लेयरों का डिसीजन लेता है, वैसे पीसीबी अपने प्लेयरों का डिसीजन लेता है. तो डेफिनेटली पीसीबी के साथ यू प्रोबब्ली बी इन टॉक बिकॉज they were the names for the GT20. Yes. And there's a lot of money pulled out because of that. So was that a big hit? It's always a big hit, but I wouldn't say that it has created a major impact, because if you see this year we've had Marcus Stoinis, Sunil Narayan, Kyle Myers, David Warner. These They're are big the names. best of the best. Yeah. जी हाँ, अगर वो प्लेयर पाकिस्तान से आते तो हमें बहुत खुशी होती. आई थिंक यहाँ की आवाम को भी बहुत खुशी होती, जो फ़ैन मैच देखने आते उनको भी खुशी होती. और आई एम श्योर के फ्रेंचाइजीज़ के कई स्पॉन्सर्स उनका इंतज़ार कर रहे थे. दूसरा सवाल आपने मेरे से ये पूछा कि क्या हमारी पीसीबी से बात होती है? नहीं जी, हम सिर्फ क्रिकेट कनाडा से बात कर सकते हैं, और क्रिकेट कनाडा पीसीबी से बात होगी. बिल्कुल ठीक है. तो ये बोर्ड टू बोर्ड बात होती है. तो लास्ट क्वेश्चन, व्हाट्स हैपनिंग नेक्स्ट ईयर 2025? गुड क्वेश्चन. दो जगहें, क्योंकि लास्ट भी बात हुई थी कि वैंकूवर में भी मैचेस होंगे जी. इस साल प्लान है, फर्म है जी. तो इस साल से मेरा मतलब सीजन 5 जो होगा GT20 का, 2 वेन्यू टूर्नामेंट, एक्सपेंडिंग द नंबर ऑफ गेम्स. और हमारी कोशिश ये है कि टूर्नामेंट का पहला हिस्सा BC में खेला जाए. अभी हमें सिटी नहीं पता. ठीक है. और फिर बाकी के मैचेस हम वापस ब्रैम्पटन में. तो आपको पूरा ग्राउंड जो है वो आईसीसी अप्रूव करवाना पड़ेगा, जो भी वहाँ पे आप करेंगे, सरी में हो या वैंकूवर के अंदर होगा. ठीक है. हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड नेक्स्ट ईयर इन BC? इन ओवरऑल GT20? ओवरऑल इफ वी एक्सपैंड टू द फॉर्मेट दैट वी आर लुकिंग टुवर्ड्स, जिसे हम डबल राउंड रॉबिन कहते हैं, 34. तो सीजन 1 से अब तक 6 टीमें ही रही हैं जी. टीम ऐड नहीं हो रही अगले साल? नहीं. टीमें स्विच बहुत हुई हैं, ओनर्स टू ओनर्स, टीम्स चेंज होती रही हैं ओवर द टाइम, और इस दफ़ा नाम भी चेंज हुए हैं. क्या रीज़न हो सकती है इसकी? जी देखिए, कई ओनर्स अब रिपीट ओनर्स हैं हमारे, जो जैसे टोरंटो के ओनर हैं, मॉन्ट्रियल के ओनर हैं, वैंकूवर के ओनर हैं, सरी के ओनर हैं, और 2 नए ओनरशिप ग्रुप्स आए हैं इस बार, BT मिसिसागा, बांग्ला टाइगर्स मिसिसागा एंड ब्रैम्पटन वुल्व्स. तो इसका नाम भी तो चेंज हुआ है ना थोड़ा सा? जी, लास्ट ईयर मिसिसागा की ओनरशिप हैड कॉल्ड इट द मिसिसागा पैंथर्स. इस साल बांग्ला टाइगर्स मिसिसागा है. अच्छा, ठीक है. और उसका कारण ये है कि जो ओनरशिप ग्रुप हैं, द फैमिली, दे हैव 3 अदर फ्रेंचाइजीज अंडर द बांग्ला टाइगर्स ब्रांड. सो उनका अबू धाबी T10 में एक फ्रेंचाइजी है, उनकी लंका T10 में एक फ्रेंचाइजी है, और जिमैफ्रो T10 में एक फ्रेंचाइजी है, और सबका नाम वो उन्होंने ऐसे ही रखा हुआ है, बांग्ला टाइगर्स जोहानिसबर्ग, बांग्ला टाइगर्स कैंडी. अच्छा, सो गॉट इट. करण, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ बी माय गेस्ट. छोटा सा मैसेज आपको देना चाहें तो? मेरा एक ही मैसेज है, प्लीज़ कम आउट इन सपोर्ट GT20.
हमें जितने फैंस हम स्टेडियम में देखने मैच देखने आएंगे, हमें उसी से स्ट्रेंथ मिलती है, वही हमें चाहिए. दिस टूर्नामेंट इज़ फॉर यू गाइज. कम एंड एंजॉय वर्ल्ड क्लास क्रिकेट. थैंक यू वेरी मच करण वंस अगेन फॉर बीइंग पार्ट ऑफ बी माय गेस्ट. एक प्रॉमिस आपसे लेके देना चाहता हूँ जो हमारे जितने व्यूअर्स हैं, वो ये कि एक कंप्लेन रही है हमेशा कि इतने जो क्रिकेटिंग फैंस आते हैं ना, उनको चांस नहीं मिलता है कि क्रिकेटर्स के साथ मिल सकें, यू नो. एंड स्पेशली जब इतना दूर आप बैठे होते हैं ना कनाडा में, तो आपको होता है कि यार जब हमारे प्लेयर्स आ रहे हैं तो वी गेट सम चांस टू मीट देम, राइट. तो फ्रेंचाइजीज तो अपने अपने मामला बिल्ड करते हैं और वो अपने प्लेयर्स को इंडल्ज करते हैं बाकी कम्युनिटी के साथ. G20 need to make some area where the players can go and interact with the open public and people and get the autographs and signing and pictures done. जी, इस साल भी हमारे वेन्यू पे एक मीट एंड ग्रीट फैन जोन है. हर मैच के एंड पे तो एक एक मिलता है ना जी. एक एक होता है ना, एक या दो या तीन सिलेक्ट होते हैं. नहीं हाँ. वो तो फैन ऑफ द मैच है. हाँ. एक सिल्वर स्टैंड के साथ एक पूरा जोन है फैन जोन करके, जहाँ पे मैच खत्म होने के बाद कुछ स्टार प्लेयर्स जाके तस्वीरें खिंचवाते हैं और ऑटोग्राफ्स देते हैं. ठीक हो गया. तो आप आए. तो इसका मतलब ये है कि आपको ये तस्वीरें खिंचवाने के लिए, ऑटोग्राफ लेने के लिए आपको आना पड़ेगा CAA सेंटर G20 जहाँ पे हो रहा है. और अगले साल will be happening more. A lot of cricket will be coming to Canada again. Big players will be coming to the Canada. आप सब लोगों ने आना है, मिल के हमने इस लीग को सपोर्ट करना है. कनाडा के अंदर ये लीग हो रही है, ये खुशाइन बात है. स्पेशली ऑल द क्रिकेटिंग नेशंस, बेशक आप पाकिस्तान से, इंडिया से, श्रीलंका से आएँ. लेट्स सपोर्ट द क्रिकेट. देखते रहिए बी माई गेस्ट विद अहमद गुरेजा, ओनली ऑन ARY न्यूज़.